हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा वर्ल्ड। आज हम साउंड ट्रैक नंबर 1 कोरियन ड्रामा के बारे में बात करने वाले हैं। इस ड्रामा में मेन लीड रोल में है पार्क यूंग सिक और हान सो ही, जिसमें पार्क यूंग सिक वो हान सू वो का रोल कर रहा है, जिसमें वो एक फोटोग्राफर होता है। और हान सो ही उसका नाम ली उन सो होता है और वो गाने के लिरिक्स लिखती है। तो चलिए एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। तो ड्रामा की शुरुआत में उनसो सोनू के स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचवाती है। तब सोनू उससे पूछता है कि तुम हर बार यहाँ पर ही क्यों आती हो फोटो खिंचवाने। तब उनसो उससे कहती है कि तुम मेरे इतने पुराने दोस्त हो, इसलिए मैं हमेशा यहाँ पर ही आऊँगी। उनसो ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास मेरे लास्ट ईयर के फोटोज है, मेरी मॉम से गलती से वो डिलीट हो गए हैं। तब सोनू ने कहा कि मैंने मैंने भी वो डिलीट कर दिया है क्योंकि मेरे कंप्यूटर में ज़्यादा स्पेस नहीं थी। उसके टेबल पर एक सॉफ्टवेयर तभी उसके टेबल पर सॉफ्टवेयर रखा था, वो उसने वो लिया। तभी सोनू ने तभी सोनू ने कहा कि तुम मेरी चीज़ों का हाथ मत लगाना। ये सुन के उनसो ने खुद ही अपनी फ़ोटो कंप्यूटर में ढूंढने लगी। तभी सोनू ने उससे कहा कि तुम्हें म्यूज़िक कंपोज़र के साथ आज मीटिंग थी नहीं, तो तुम्हें जाना नहीं है। यह सुन के वह मीटिंग के लिए भागी और वह उस कंपोज़र से मीटिंग करने के लिए गई। तभी उसने कहा कि तुम्हारा गाना तो बहुत अच्छा है, पर वो मुझे रियल नहीं लग रहा क्योंकि उसमें कुछ फ़ील नहीं आ रहा है। तब उसने कहा कि इसमें अब क्या कमी है? तब उस कंपोज़र ने कहा कि इसमें सिर्फ़ एक ही कमी है, जो इस गाने के लिरिक्स है वो एक रोमांटिक सॉन्ग है और इसमें एक ऐसा कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा। इसलिए इस बार तो ये गाना नहीं चलेगा। पर फिर भी उनसू ने उससे 2 हफ़्ते का टाइम ले लिया और एक रेस्टोरेंट में जाकर ड्रिंक करने लगी। तभी उस रेस्टोरेंट के मालिक ने सोनू को फ़ोन करके बुलाया और कहा कि उनसो ने बहुत ड्रिंक कर लिया है, जल्दी से वो कल उसको लेकर जाओ। तुम्हें प्यार के बारे में क्या पता है? तब उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें आज क्या हुआ है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तब उसने कहा कि मैं उस कंपोज़र ने मेरा गाना रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि मेरे गाने में वो फ़ील नहीं आ रही थी इसलिए, और मैंने उससे 2 हफ़्ते का टाइम ले लिया है, एक बार और ट्राई करने के लिए। तो बाद में उनसू को याद आया कि वो कोरिया छोड़ के जा रहा था। तब उसने पूछा कि तुम कब जा रहे हो? तब सोनू ने कहा कि अभी 2 हफ्ते के बाद मैं जाऊँगा। तब उनसू ने उससे पूछा क्या तुम 2 हफ्ते मेरे साथ रहोगे? पर उसने मना कर दिया और वहाँ से खड़ा होकर चला गया। अब वो दोनों रास्ते में जा रहे हैं, तभी उनसू कहती है कि मुझे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता, अब मैं क्या करूँ? तो वहाँ से वो लोग एक जगह पर बैठ गए। तभी उनसू सोमो से पूछती है कि तुम किसी को पसंद करते हो और करते हो तो मुझे उसकी फोटो दिखाओ। पर वो मना कर देता है और खड़ा हो जाता है। तभी वह कहती है कि अगर उसने कभी तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुम मेरे पास चले आना, क्योंकि हमारी दोस्ती 20 साल से है। तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कहता है कि 20 नहीं 19 साल हुए हैं। अब सोनवू उनसू को घर छोड़ के अपने स्टूडियो में जाता है और वहाँ पे सोनवू की फ़ोटो देखने लगता है और उससे फ़ोटो देखकर उसको 4 साल पुरानी बात याद आती है। उसमें सोनवू ने एक कॉम्पिटिशन में फ़ोटोग्राफ़ी के कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया होता है और वह वही रेस्टोरेंट में जाता है क्योंकि वो लोग उसके दोस्त हैं। तो वो चारों लोग उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे और उसका नंबर सेकंड आया। तो ये देखकर उनसू को बहुत गुस्सा आया। बाद में वो लोग उन्हें उसको शांत किया और उससे पूछा कि तुम डेट क्यों नहीं कर लेते? पर उसने कहा कि मैं इससे डेट नहीं करूँगी क्योंकि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मुझे इससे ब्रेकअप नहीं करना। सोनवू उनसो के घर जाता है अपना सामान लेकर और उनसे उससे पूछती है कि तुम अपना सामान लेकर यहाँ क्यों आए हो? तभी उसने कहा कि डोंग हो की गर्लफ्रेंड आ गई है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। और तुमने कहा था नहीं कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, तो अब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा।
तो उनसू ने कहा कि तो आज से तुम मेरे असिस्टेंट हो। तो अब वो दोनों मिलकर उनसू का पूरा घर साफ कर रहे हैं और वह और बाद में वह उसके लिए खाना बनाता है और वो खाना उसे बहुत पसंद आता है और वो तभी कह देती है कि मैंने तुम्हारा आज प्रमोशन कर दिया, आज से तुम मेरे असिस्टेंट से मैनेजर बन गए हो। तो अब वो दोनों ड्रिंक करके वहीं पर सो जाते हैं और शोनवू उनसू को पूरी रात देखता रहता है और जब सवेरा होता है तब उसको वही 4 साल पुरानी बात याद आती है, क्योंकि तब उसने कहा था कि रिजल्ट देखने के बाद मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। और वह बाहर बैठा हुआ होता है और तभी सोनू आकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। तभी उसे वह कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि उसने मना कर दिया था कि हम अगर हमने प्यार किया तो मुझे इसे ब्रेकअप करना पड़ेगा। इसलिए उसने उससे कुछ नहीं कहा और इसलिए उसने ये नहीं बताया कि वो उससे प्यार करता है। और वह ये सॉफ्टवेयर भी वह उसी के लिए लाया था जो आप लोगों ने ड्रामा के स्टार्टिंग में देखा था। तो यहाँ पर ड्रामा खत्म हो जाता है और आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।